तो अब हम बात करते हैं, आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। अभी क्लास 10th में आपने चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है और उससे रिलेटेड पहली वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, आप उन्हें देख सकते हो। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करती हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में आप सब हम कर रहे हैं बात किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिराइव करने के लिए सबसे पहले तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया, एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। यहाँ पर हमारा हो गया राइट एंगल, ये हो गया थीटा, इसको कह लो ए बी और सी। अब देखो आपने क्लास 10th में ही ट्राइंगल्स के चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पहली बात तो ये आपका इस एंगल को अगर आप मान रहे हो तो आपकी ये सबसे पहले परपेंडिकुलर है, फिर ये बेस है और ये है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम वही लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को हमने यूज़ किया। ठीक, हमारे पास क्या है? बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। बेस है ए बी स्क्वायर प्लस, या हम लिख दें इसे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हमने बेस लिखा ए बी का स्क्वायर, दूसरा हो गया सी बी का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस हो गया हमारे पास ए सी का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसको अगर हम ए सी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो करके देखते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। देखो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये आपने जब रेशियोज पढ़ी थी साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप इजीली बता सकते हो कि ए बी अपॉन ए सी जो है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर कर दूं इसे, और सी बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर कर दूं, और ये तो कैंसिल हो गया, ये तो 1 रह गया। तो ए बी अपॉन ए सी क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा? कॉस थीटा। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हो गया आपका कॉस थीटा का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो होता है उसे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर ये अप्लाई होता है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो गया सी बी अपॉन ए सी। सी बी क्या है? परपेंडिकुलर। ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो सी बी अपॉन ए सी क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपकी आइडेंटिटी आ गई नंबर 1। ये हो गई आइडेंटिटी नंबर 1। अब बात करें दूसरी आइडेंटिटी की, तो यही फॉर्मूला हम फिर से यूज़ करेंगे। बेस हमारा वही ए बी स्क्वायर, और ये हो गया परपेंडिकुलर सी बी स्क्वायर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अभी पहले हमने जब डिवाइड किया था तब हमने किससे किया था? ए सी से डिवाइड किया था। अब हम इसको डिवाइड कर दें, ए बी से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर का हो गया 1, सी बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर हो गया,
और AC अपॉन AB का भी होल स्क्वायर हो गया। अब देखो CB अपॉन AB, CB अपॉन AB, CB क्या है परपेंडिकुलर, AB क्या है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वो वैल्यू होती है, कौन सी रेशियो होती है? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का चैप्टर पढ़ रहे हो, इतना तो आपको पता होगा। नहीं आपको अगर इस बारे में मतलब कोई कंफ्यूजन है या नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो ये आ गया आपका CB अपॉन AB tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB ये क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि सेक थीटा। ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपकी आइडेंटिटी नंबर 2। ये हमने लिख दी आइडेंटिटी नंबर 2। क्या आ गई आपकी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने तीसरी आइडेंटिटी निकालने के लिए डिवाइड किया, दोनों तरफ हमने CB स्क्वायर से डिवाइड किया। तो ये आया AB स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर। तो ये हो गया AB अपॉन CB का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 इक्वल टू AC अपॉन CB का होल स्क्वायर। अब AB अपॉन CB देखो, AB और CB बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। AC अपॉन CB यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसका होता है, ये होता है साइन का इन्वर्स, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। ये हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी हो गई आइडेंटिटी नंबर 3, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज़ हम एग्जाम्पल्स में भी यूज़ करेंगे। और चलिए हम एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल है, ये NCERT की बुक का एग्जाम्पल है, ये है सेक A इंटू में 1 माइनस साइन A प्लस इंटू में सेक A प्लस tan A। ये आपके सामने है सेक A इंटू में 1 माइनस साइन A, सेक A प्लस tan A इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसे हम प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने इक्वल टू सेक A। सेक A को सेक A इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कॉस A लिख सकते हैं हम इसे। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस A, ठीक है। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन A, वो तो एज इट इज आ जाएगा, है ना, इनटू में सेक A फिर से 1 अपॉन कॉस A हो गया प्लस tan A क्या होता है, साइन A अपॉन कॉस A होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको आप सॉल्व करो तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन A इनटू में, ये देखो नीचे आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ये कंबाइन हो गया 1 प्लस साइन A होल अपॉन कॉस A मल्टीप्लाई, इसका भी एक ही आंसर आएगा, कॉस A आ गया, ठीक। ये क्या बन गया 1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A। अब आइडेंटिटी नंबर 1 को इस्तेमाल करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर A हमारा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A, ये आपस में कैंसिल हो गए, आंसर आ गया आपका 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस में इनका इस्तेमाल करेंगे।